बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हालात हैं वो आपके सामने हैं। ना कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत है और ना समझने की। आज जो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी ज़बान इस्तेमाल करेगा तो उसकी ज़बान खींच ली जाएगी। ये जो मौक़िफ़ है ये वफ़ाक़ पाकिस्तान का, हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है और सबको पता है कि इसका नतीजा क्या हो सकता है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उससे पहले इमरान खान साहब के अकाउंट से मुतअद्दिद ट्वीट्स हुई हैं। पिछले कुछ अरसे के अंदर बड़ी ही ऑफेंसिव किस्म की ट्वीट्स हुई हैं, जिनका दिफा ये है कि जी हमारे लीडर से मुलाकात जब बंद की जाएगी तो फिर ऐसा ही होगा और हमारा मैंडेट चोरी होगा तो फिर ऐसे ही होगा, अगर आप हमें दबाएंगे तो फिर ऐसे ही होगा। लेकिन आज हम जिस जगह आकर खड़े हैं, क्या ऐसे ही मामलात आगे चलेंगे? पाकिस्तान की फौज का मौक़िफ़ अपनी जगह बिल्कुल क्लियर है और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है अब बानी PTI इस मुल्क के लिए। ये क्लियर कट मौक़िफ़ है जो हुकूमत पाकिस्तान का, रियासत पाकिस्तान का है टूवर्ड्स बानी PTI इमरान खान साहब। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, किस जगह पहुँचेंगे? सूबे के अंदर PTI की हुकूमत है जिसके हवाले से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पहले ही कह चुके हैं कि एंटीबायोटिक की जो ज़रूरत है वो उस वक्त पड़ती है जब आम दवाई से काम ना हो, और एंटीबायोटिक फिर गवर्नर्स रूल ही है। जो बात बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कही, उन्होंने किसी इमरान खान साहब की ट्वीट को उस तरह से उसकी ओनरशिप नहीं ली, जो बातें नहीं की, लेकिन उन्होंने उसका एक हल निकाल दिया। उन्होंने क्या फरमाया, जरा सुन लीजिए। जो मर्जी वो ट्वीट करे, मैं आपको कह रहा हूँ, आपने बुशरा बीबी से और खान साहब के साथ क़ियादत की मीटिंग करा, लीडरों की मीटिंग करा ले, हमारे पार्लियामेंटेरियंस जितने हैं उनकी मीटिंग करा, 2-3 एक्सेस आप दे दे। देखो आपकी बुरी बातों की वजह से के बजाय अच्छी बातें आना शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब ने ये गुफ्तगू फरमाई है। जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो PTI के कल के जलसे से पहले ही एस्टैब्लिश हो चुका है, चाहे वो राना सनाउल्लाह साहब हों या वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब अताउल्लाह तारण हों। क्या अलमिया है कि एक जानिब जब 9 मई हुआ उसके करीब PTI की MNA शंदाना गुलजार खान ने कहा इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, जबकि आज पाकिस्तान की हुकूमत, रियासत पाकिस्तान ये कहती है और उसके तर्जुमान, जो अगर प्रिंसिपल तर्जुमान अगर हम कहें, वो है वज़ीर इत्तलात, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात, वो ये कहते हैं कि या इमरान खान या पाकिस्तान, यानी ये दोनों इकट्ठे साथ नहीं चल सकते। लिहाजा मामलात नहायत कशीदा हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अहमद अवैस साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया आपका। इख्तियार वली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के, वफाकी हुकूमत और अपनी जमात की भी नुमाइंदगी यहाँ पर कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। इख्तियार वली साहब आपको भी बहुत शुक्रिया। जो हालात इस वक्त पैदा हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और इसलिए क्योंकि कल का जो जलसा हुआ और उसके अंदर जो ज़बान इस्तेमाल की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि DGISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग थी उस पर बड़ी सख्त अल्फाज का चुनाव किया गया। तो ये मामला जा किस तरफ रहा है? और अब तो हुकूमत ने आज वाज़ेह तौर पर दोबारा कह दिया है, वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलात चौधरी साहब ने कहा जी कोई मुलाकात नहीं होगी। तहरीक इंसाफ अपने लिस्टें ज़रूर बना रही है, कल वकला के मिलने का दिन है, मुलाकात होती है या नहीं होती, लेकिन शायद दरवाजे अब हर तरह से हर किस्म के मामलात के लिए बंद कर दिए गए हैं। जो गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने भी इस हवाले से बड़ा एक क्लियर मौक़िफ़ दिया है। वो क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। और मैंने पहले भी कहा कि सूबाई हुकूमत के हाथ में है कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर वो अच्छा बिहेव करते हैं, वो रियासत के साथ ताउन करते हैं, अगर हमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में सपोर्ट करते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं होगी। अगर वो यही रविश इख्तियार करेंगे तो फिर तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें मुश्किल होती हैं, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपका एंटीबायोटिक से इलाज नहीं होता, फिर आप ऑपरेशन की तरफ जाते हैं, तो वो फिर गवर्नर राजी होता है। यानी कि अगर आम दवाई से इलाज नहीं होगा तो फिर एंटीबायोटिक लगेंगी, और एंटीबायोटिक रियासती मामलात में वो फिर सूबे के हवाले से गवर्नर रूल यानी इमरजेंसी प्रोविजन को इन्वोक करना है। अब मैं इख्तियार वली साहब आपसे जानना चाहूँगा, क्या ये जितनी भी बातचीत हुई है और जो जलसा भी हुआ कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बड़ी जोशीली तकारीर भी वहाँ पर की गई, माफ़ी का भी कहा गया जी कि माफ़ी मांगे। मैंने सुना जो सुहेल आफरीदी साहब ने एक बात तो खैर अच्छी की, उन्होंने जवाब डायरेक्टली नहीं दिया। अब जो पश्तो के अंदर उन्होंने वहाँ पर फरमाया, वो मुझे तो पश्तो आती नहीं है, आपको आती है, आप समझ सकते हैं अगर वहाँ पर कोई काबिल एतराज़ बात आफरीदी साहब की जानिब से यानी CM की जानिब से की गई। लेकिन क्या इसकी वजह ये नहीं है कि कुछ माहौल ज़्यादा गर्म हो गया है और सख्त प्रेस ब्रीफिंग थी DGISPR की जानिब से, कुछ थोड़ी सी उसमें नरमी बरती जा सकती थी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब। इनफैक्ट जो बात है ना, मैं ये बात बहुत पहले कह चुका था, तकरीबन आज से 1 महीना पहले मैंने कह दिया था कि खैबर पख्तूनख्वा में जो गवर्नर रूल है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात और उनकी हुकूमत दोनों के अपने हाथ में है। वो जब चाहे वो गवर्नर राज लगवा लें, और जो उनकी हरकतें हैं, जो उनकी बातें हैं, जो उनके करतूत हैं, वो तमाम जो है वो बढ़ते हैं। दे आर लीडिंग देम टू गवर्नर रूल। और ये ऐसा लगता है कि ये गवर्नर रूल ना चाहते हुए बादिल नाख्वास्ता ये फेडरल गवर्नमेंट को वहां पर इम्पोज करना होगा। दैट इज नॉट ओनली द मैटर ऑफ जो काइनेटिक ऑपरेशन की आप बात कर रहे हैं, या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, या ओवरऑल ऑपरेशन की आप बात कर रहे हैं, या वॉर अगेंस्ट टेरर की बात कर रहे हैं। सिर्फ ये मसला नहीं है, और बहुत सारे मसाइल हैं। अगर कभी भी बात आती है टेररिज्म या टेररिस्ट के साथ उनको डील करने के लिए, तो वफाकी हुकूमत एक पॉलिसी बनाती है और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो दूसरी पॉलिसी अनाउंस कर देती है। एक तरफ जनाजे होते हैं जिसमें वजीर आजम खड़ा होता है, फील्ड मार्शल खड़ा होता है, बनू का इलाका होता है, CMH होता है, वहां पर 19-19 और 20-20 लोगों के जनाजे पड़े जाते हैं, और इतने में वहां के CM को ये ऑर्डर मिलता है अपनी जमात से कि आप सीधे जाएं और आप अफगानिस्तान की एम्बेसी में खड़े हो जाएं। तो मुझे ये बताइए कि आपके पास what you have left with no option but to impose the governor rule। तो मेरे ख्याल में ये इनकी अपनी विश है। जहां तक तर्ज तकल्लुम की बात है, तो DGI SPR मुझे ये बताइए, हर रोज अगर बैरिस्टर गोहर एक नरम लहजे में बात करते हैं, मेरे भाई अवैस साहब जो है ये नरम लहजे में बात करते हैं, लेकिन आपके वजीर आला का अपना तर्ज तकल्लुम क्या है? आपकी सोशल मीडिया जो है वो आपकी फौज के मुतालिक क्या कहती और क्या रोजाना गर्दानती रहती है? क्या उन्होंने ये मस्जिद वाला वाकया सुहेल अफरीदी ने बयान नहीं किया था? उसका टारगेट क्या था? अपनी फौज को बदनाम करना, अपनी फौज की तज़हीक करना, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम में नफरत उभारना। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। तो मेरे ख्याल में चीजें जो है ये इनके अपने हाथ में थी, अब इनके हाथ में नहीं रही। अब जिन्होंने फैसले लेने हैं वो फैसले ले लेंगे। बट मतलब ऐसा मसला ये है कि यहाँ जो ज्यादा इशू है, देखिए मैं अब जब से सोहेल अफरीदी साहब आए हैं, वो तो खैर जब अगर कोई वाकया हुआ तो वो शोदा के जनाजों में भी गए और CMH में भी गए, जो कि एक अच्छी बात है। एक वज़ीर आला का फर्ज बनता है सूबे के अंदर अगर दहशतगर्दी है तो जो फोर्सेस लड़ रही हैं उस दहशतगर्दी के खिलाफ उनका साथ देना, तो ये तो बड़ी एक अच्छी बात है। बट इशू यहाँ ये है कि मेरे ख्याल में वज़ीर आला के तर्ज तकल्लुम से ज़्यादा सोशल मीडिया पर किया गया वो ऑनस्लॉट है। जो इमरान खान साहब की जो ट्वीट है शायद, या मुतअद्दिद ट्वीट्स हैं, उन्होंने तहरीक इंसाफ को यहाँ ला खड़ा किया है। अब तभी तहरीक इंसाफ की जानिब से खुला खत लिखा जाता है कि नहीं जी देखिए, जिस सोशल मीडिया की आप तारीफ करते रहे जंग के दिनों में, आज वो एंटी पाकिस्तान कैसे हो सकता है। लेकिन और बुरा भला नहीं कहना चाहिए इनको, लेकिन उस बुरे भले को कहने को आप क्या कहेंगे जो खान साहब के अपने ट्विटर अकाउंट से, PTI के ऑफिशियल अकाउंट से ना सिर्फ फैलाया जाता है बल्कि एक पूरा प्रोपेगेंडे की शक्ल वो इख्तियार कर लेता है। तो क्या उन लोगों ने जिनका डायरेक्ट स्टेक नहीं है, जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, उन्होंने तहरीक इंसाफ को बादल नाख्वास्ता एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां वो रियासत से भी मुतसादम हो गई, जहां सूबे के अंदर भी ये बेशुमार मसाइल आ गए? सवाल ये है कि जब हम पाकिस्तानी बनके पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है क्या गलत है उसको सामने रख के हम फैसले करें और सोचें और उसके रास्ते निकालें। एक सिचुएशन खराब हुई है, एक एग्जिस्टिंग रियलिटी है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं जी। इसको सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई, देखिए जब एक खराबी पैदा हो गई और पाकिस्तान, इसमें तो कोई शक नहीं है कि चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है। अब ऐसी सूरत हाल में ये जो मीडिया के अंदर जो सिलसिला चल रहा है ना, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। मैं आपको बिल्कुल अपनी पूरे वसूख से ये बात कह रहा हूं कि इमरान खान जिस कंडीशन में वहां पे है और जो मुलाकातें उससे होती हैं, ना कोई कागज का एक टुकड़ा अंदर जा सकता है, ना कोई पेंसिल साथ जा सकती है कि कोई चीज तहरीर ना की जा सके। अच्छा जी। इसलिए कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। अब आप तो समझते हैं कि हियर से क्या होती है कि कोई इंस्ट्रक्शन आई उसको बढ़ा दिया या कम कर दिया, कुछ भी को कर दे बाहर, कोई कंट्रोल नहीं है।
ये कंट्रोल के लिए या तो आप वो कम्युनिकेशन का कोई तरीक़ेकार ऐसा निकालें या बातचीत गुफ्त शुनीद का ऐसा कोई तरीक़ेकार निकालें। अभी इख्तियार वली साहब अच्छा है कि आज मेरे प्रोग्राम में साथ हम बैठे हुए हैं, वो भी बड़े तहम्मुल से बात करते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये एक गुत्थी उलझ गई है जी, आज सुलझाएंगे नहीं हम बैठ के, और जो एट द एंड ऑफ अफेयर जो ऐसा कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, जिस फैमिली के अंदर कोई बड़ा नहीं होता ना, वो लड़ झगड़ के कत्लो गारत पे उतर आती हैं। ऐसे ही है, ठीक है, जब कोई फैमिली का कोई एल्डर बीच में बैठ जाता है ना, वो मैटर को रिजॉल्व करवा लेता है। ठीक है जी। यहां पर भी किसी तरीके से वही एक इनिशिएटिव लें कि हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है और पीटीआई की लीडरशिप जो है, इनको अक्रॉस द टेबल बिठाएं, मजबूर करके बिठाएं कि मामलात को किसी एक नतीजे पर पहुंचा सर अगर एक सेकंड मेरी अगर आप बात सुन पाए सर गुजारिश ये है कि अब गवर्नमेंट ने तो कह दिया है कल, अब मैं रिपीट करता हुआ तो शायद अच्छा नहीं लगूंगा, जिसे हम कहते हैं ना आमतौर पर गंदी नंगी गालियां, वो दी गई हैं कल 2 वफाकी वुज़रा को जलसे के अंदर, और जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले पीटीआई के एक एमएनए हैं शाहिद खटक साहब, उन्होंने दी हैं 2 वफाकी वुज़रा को, एक वज़ीर दिफा को, एक वज़ीर इत्तलात को। अब इशू ये है कि आप जैसे फरमा रहे हैं सर कि सोशल मीडिया कंट्रोल में रही है और ये लोग जो कर रहे हैं कोई अंदर से ये हेरसे पे चलता है, लेकिन सर ये आपने तो कह दिया अहमद अवैस साहब, आपकी दीगर कुलीग्स पार्टी के वो कहते हैं नहीं जी ये तो वही बातें हैं जो खान साहब कहते हैं, और खान साहब की डायरेक्शन पे ये सोशल मीडिया चल रहा है और पीटीआई का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट चल रहा है। मैं आपको ये बात नहीं है, यही बात है। मैं एक बात और कहता हूं अभी आपसे। देखिए नॉर्मल हालात में कि मुल्क में आइन है, एनफोर्स है, आइन के निज़ाम उसके मुताबिक मुल्क का निज़ाम चल रहा है। मुझे आप बताइए कि जिस तरह एक सिविल ब्यूरोक्रेसी है, इसी तरह मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, क्या ये नॉर्मल कंडीशन में ये काम किसी अदारे का है? ये काम सिर्फ गवर्नमेंट का है। आप पकड़ के बड़ी से बड़ी सजा दे दें, फांसी पे लटका दें किसी को, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है प्रोसिक्यूट। हमें सबको होश के नाखून लेने हैं, मामलात को सुलझाने की तरफ लेके जाना। ये बढ़ता जाएगा और दुश्मन तो खुश हो रहा है कि उसके सारे मामलात जो हैं वो लाइन के ऊपर ठीक चल रहे हैं। हम उस तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। आप देखिए जो एक हफ्ता पहले सिचुएशन थी, आज उससे ज्यादा खराब है, और मेरे ख्याल में अगले हफ्ते में और ज्यादा खराब हो जाएगी। और उधर से इसके बावजूद के रोजाना मिलिट्री एक्शन के जरिए वो लोग मारे जा रहे हैं जो दहशतगर्द आ रहे हैं, लेकिन रोजाना अटैक हो रहे हैं। आपकी बात का बहुत एहतराम है, लेकिन सर ये जो चीज है ये दोनों साइड्स पर अप्लाई होती है कि अगर हम साथ साथ दोनों साइड पर अप्लाई होती है, लेकिन अगर हम खुद इंजेक्ट करते रहेंगे गुस्सा और नफरत माहौल के अंदर और फिर उम्मीद लगाए बैठे रहेंगे कि हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, तो उससे भी कुछ नहीं निकलेगा। इख्तियार वली साहब, क्या ये जो अहमद अवैस साहब का एतराज है, वो कहते हैं नहीं हुकूमत सजा दे, हुकूमत प्रोसिक्यूट करे, इदारे को नहीं बीच में आना चाहिए या इदारे को इस हवाले से बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ मौक़िफ़ ये है कि इदारे ने तो किसी को अभी कुछ नहीं कहा है, इदारे ने तो सिर्फ पॉइंट आउट किया है कि जो आप कर रहे हैं ये इससे बेशुमार मसाइल जन्म ले रहे हैं। डायरेक्ट थ्रेट है। अच्छा आप देखिए डायरेक्ट थ्रेट की है। सर मैं हुकूमत का मौक़िफ़ ले लूँ ना, हुकूमत का मौक़िफ़ ले लूँ जी। जो इदारा है ना, इदारे ने तो अभी तक किसी को प्रोसिक्यूट नहीं किया। उन्होंने तो अगर प्रोसिक्यूट किया है 9 मई में, तो सिर्फ जनरल फैज को ही प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि हुकूमत ने तो आपको टाइम एंड अगेन गुज़श्ता कई सालों से आपको समझाती आ रही है कि अपने फौज पर हमले करना बंद कर दें। पाक फौज के खिलाफ जो है आपकी जो हर्जा सराइयां हैं वो हर रोज बढ़ रही है, उसको बंद कर दें। मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अताउल्ला तारड़ ने की है, तलाल चौधरी ने की है, सीनियर मिनिस्टर्स जो हैं, डिफेंस मिनिस्टर ने की है, एहसन इकबाल साहब ने की। कौन सा वजीर है जिन्होंने हाथ जोड़ के आपको नहीं बोला कि खुदा के लिए ये सिलसिला बंद करो? अब इदारा जो है उनका अपना एक इदारा है जिसको उनका अपना ताल्लुकात आमा का है, ISPR उसको कहते हैं, तंग आमद बजंग आमद। आप फील्ड मार्शल को जहनी मरीज कहते हैं, वो आपका लीडर है, वो आपका कैदी नंबर 800 चोर है, वही कहता है, उनकी ट्वीटें कहती हैं। तो यार मुझे ये बताइए आखिर किस वक्त का इंतजार वो करेंगे, कब तक करेंगे? उन्होंने रिस्पॉन्ड तो करना है। आपने उनको यू कंपल देम कि वो आपको जवाब दे। इनफैक्ट जो DG ISPR ने किया, दैट वाज नॉट एन एक्शन, दैट वाज अ रिएक्शन ऑफ योर एक्शंस। आपने जो जो कहा, जो जो हर्जा सराइयां की, ये उसका रद्द अमल था।
और मेरे ख्याल में अभी भी जो उन्होंने कहा है, ये उन्होंने सख्ती नहीं की है। अगर ये कोई पॉलिटिकल पार्टी करती तो वो इससे ज्यादा करती, वो इससे ज्यादा सख्ती से करती। उन्होंने तो विद इन सम सर्टेन लिमिट्स एंड सर्कल ऑफ डिसेंसी एंड पैरामीटर और डिसिप्लिन कहा है, लेकिन आपने कोई डिसिप्लिन छोड़ा है? आपका लीडर अपने फील्ड मार्शल के बारे में क्या ट्वीट करता है, मुझे तो शर्म आती है उसको रिपीट करते हुए। अपनी फौज के खिलाफ वो जो इंडिया से जंग जीत कर आया है, आपकी सोशल मीडिया, आपका अपना पोजीशन लीडर कहता होता था कि हम इंडिया से जंग जीतने के लायक ही नहीं है, हमारे पास तो टैंकों में डालने के लिए तेल नहीं है। जो जंग वो जीत कर आए हैं, आप उनकी बेतौकीरी करते हैं, आपकी जमात करती है, आपकी पूरी पूरी टीम करती है। मतलब ऐसा अगर आप नहीं करते, आई रिस्पेक्ट यू, आप नहीं करते, आप ना सोशल मीडिया पर करते हैं ना टीवी पर करते हैं, लेकिन आपकी जो सेकंड टियर की जितनी लीडरशिप है, आपके जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, आप उनका तर्ज तकल्लुम देखें, आप उनका तर्ज तखातुब देखें, आप उनकी सोशल मीडिया अकाउंट्स को गो थ्रू करें, जो फिर आपकी सोशल मीडिया। और मैं ये बात भी आपको वाज़ेह अल्फाज में बता दूं कि सोशल मीडिया जो होती है ना, वो जमात का बच्चा होता है, बाप नहीं होता। कि वो जो बाप पॉलिसी देगा, जो लीडर पॉलिसी देगा, सोशल मीडिया उसको अडॉप्ट करेगा। लेकिन आपने तो, आपकी सोशल मीडिया तो समझ नहीं आती है। जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है, वो इंडिया की बातों को लेके उठाते हैं, उसको एम्पलीफाई करते हैं, इंडिया उनको एम्पलीफाई करता है। व्हाट इज दिस? अफगानिस्तान की बोली बोलना, टेररिस्ट की बोली बोलना, व्हाट इज दिस? मुझे बताइए कि मैं आपकी हुबुल वतनी पे शक नहीं करना चाहता, ना मैं उस पर कोई क्वेश्चन मार्क डालना चाहता हूं, लेकिन क्या पाकिस्तान के दुश्मन ऐसा नहीं करते? क्या जो मुल्क के गद्दार हैं वो ऐसा नहीं करते? क्या वो लोग जो मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, ये उनका बयानिया नहीं है? अख्तियार वली साहब, एक सवाल ये भी है ना, वो कहते हैं क्लियर। हमारे लीडर को जब आप उनको बिल्कुल कॉर्नर कर देंगे, उनसे मुलाकात बंद होगी, कोई मिल नहीं पाएगा, कोई कुछ नहीं हो पाएगा, तो इन रिएक्शन बहुत कुछ होता है। और जो अभी इमरान खान साहब की हमशीरा ने भी एक फॉरेन टेलीविजन चैनल पे कहा, बयाबात करते हुए उन्होंने फरमाया कि हमने तो जो बातें हैं उनको ओमिट कर दिया है बहुत ज्यादा। जो खान साहब तो अंदर बहुत गुस्से में थे, उन्होंने तो बहुत सी बातें की हैं, वो खैर आपको भी पता है, मुझे पता है, वो रिकॉर्ड हुई हुई हैं सारी बातें। हाँ, देखिए मुनीब साहब, मुझे ये बताइए, जब फरवरी 2024 में इलेक्शन हुआ तो क्या इनकी मुलाकातें नहीं हो रही थी? अली अमीन नहीं मिल रहा था, ये बैरिस्टर गोहर नहीं मिल रहे थे, सलमान अकरम राजा नहीं मिल रहे थे, किसकी मुलाकात नहीं हो रही थी? इनकी बहनें नहीं मिल रही थी, बुशरा बीबी की कोई एक मुलाकात टर्न डाउन नहीं हुई। हम तो इनको फैसिलिटेट कर रहे थे, लेकिन नताइज क्या निकले? हर मुलाकात के बाद एक नई साजिश, हर मुलाकात के बाद पाक फौज के खिलाफ बयानिया, हर मुलाकात के खिलाफ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना। यार ये एक दिन की बात तो है ही नहीं। आईएमएफ को खत आपने लिखे, 26 नवंबर जैसे वाकयात आपने किए, बंदों पे गाड़ियां आपने चढ़ा दी, इस्लामाबाद के एसपी की वर्दियां आपने फाड़ दी, आप पीटीवी पर चढ़ दौड़ते हैं, टी चौक में आपको जलसे की इजाजत दी जाती है तो उधर आप कब्रें खोद कर बैठ जाते हैं, कफन पहनकर बैठ जाते हैं। यार आपकी हिस्ट्री ठीक नहीं है, वरना जलसे की इजाजत किसको नहीं है? जलसे की आपने देखा कि सारी पार्टी कर रही है। बट मसला ये है इख्तियार वली साहब की, चलो पोजीशन अपनी जगह है, मैं तो वैसा एक बात है, मैं 2 दिन 3 दिन पहले एक हमारे बड़े मोहतरम एमएनए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, शफकत अवान साहब तशरीफ लाए प्रोग्राम में, मैंने उनसे कैटेगोरिकली पूछा, मैंने कहा मुझे बताएं, जो आपकी पार्टी के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर खान साहब, तो खैर हमें भी पता है, मुझे पता है, वो जो खान साहब के अकाउंट से ट्वीट्स होती हैं वो उन्हें रीट्वीट नहीं करते, ना ही उन्होंने ऐसी जुबान इस्तेमाल की जो उन ट्वीट्स में आती है। मैंने उनसे पूछा, शफकत अवान साहब से, मैंने कहा जी आप वकील भी हैं, क्या आप जो खान साहब के आप अकाउंट से जो ट्वीट्स होती हैं, क्या आप उनके मवाद से मुत्तफिक हैं? उन्होंने कहा मैं 200% मुत्तफिक हूं। तो फिर सर हालात कहां से ठीक होंगे? वाकई जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं, वो आर्मी चीफ है, उनको अगर बुरा भला और उनको मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजा जाएगा तो फिर हालत, फिर इदारा क्या करेगा? इदारा चुप करके बैठा रहे? देखिए ना, मैं अब सुनिए, जो इन्होंने बातें की हैं, इनका गुस्सा और रंज जो है अपनी जगह बजाओ, लेकिन मैं आपसे वर्ज करूं कि सूरत हाल जो है, जब तक हम एक रियलिस्टिक अप्रोच पे पहुंचने के लिए एग्जिस्टिंग रियलिटीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे हम पब्लिकली ना करें, पब्लिकली वो जिक्र ना करें, लेकिन कोई पॉजिटिव स्टेप ऐसा लेने के लिए कि जहां से इस मसले को ख़त्म किया जाए,
हमें वहां पे, अब देखिए अभी इन्होंने ये बातें की सारी कि ये जुबान इस्तेमाल हो रही है, ये कुछ हो रहा है, ये कुछ कर रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं। तो अगर हुकूमत भी अपने गिरबान में झांक के देखे, हुकूमत ने क्या किया, हुकूमत कैसे बनी, वो सब कुछ जो है एक ही बात आ जाता है ना कि सब चीज इस्टेब्लिशमेंट के नाम से हुआ, कि वो ताकत पीछे ना होती तो ऐसा तो ना होता, कभी इस तरह इलेक्शन रिग ना होते, कभी इस तरह से फौज, ये पाकिस्तान के आइन का हाल ना होता, कभी रूल ऑफ अथॉरिटी जो है इस तरह ना आई होती और डेस्पोटिज्म ना होता, और रूल ऑफ लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक खासा था वो कायम रहता, पाकिस्तान की जुडिशरी खत्म ना होती, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अच्छे जज ले आते आप और मजबूत हो जाती, लेकिन कंप्रोमाइज्ड और वो अंडर द थंब ऑफ एग्जेक्टिव तो ना होती। बिल्कुल ठीक। ये सारी बातों का जब आप देखेंगे तो फिर जो एक बंदा बगैर ताकत के, और जेल के अंदर भी उसको आपने इलेक्शन से, जब इलेक्शन होने था 10 दिन में आपने कहा ये 3 फैसले हो जाने चाहिए ताकि इनको वोट ना मिले, वो दिन रात जजेस वहां पे 2 बजे तक बैठ के उन्होंने फैसले लिख दिए। जब ये निजाम एक तरफ होगा तो दूसरा तो फिर जुबान और गाली गलोच ही करेगा ना, उसके पास और तो है ही कुछ नहीं। ठीक है, हम कहीं रास्ते को निकालें खुदा के लिए, मैं कह रहा हूं ये, और हमारा दुश्मन खुश हो रहा है जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, कोई वो हमारे लिए कोई बेहतर तो नहीं है। हाँ, नहीं, ये कोई तकलीफ सेलिब्रेटरी मोमेंट नहीं है ये कोई। करता हूं, लेकिन ये जैसे कहते हैं कि स्कोर विनिंग पॉइंट नहीं है किसी के लिए, नुकसानदेह है हम सब के लिए। बात यह है कि इसको हल निकालना है किसी तरीके से, कोई रास्ता निकाले किसी तरीके से, ये मसला खत्म हो, दुश्मन नहीं ये लोग। हालात बेहतर हो जाएं, बट अब आई फेल टू अंडरस्टैंड कि आप पॉलिटिकल डायलॉग पता नहीं हो पाएगा या नहीं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब अहमद अवैस साहब का और जनाब इख्तियार वली साहब का। अगर आप तज्जियाती तौर पर देख लेते हैं तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है, ये जो गवर्नर रूल की बातें हो रही हैं पहले होती नहीं है, लेकिन अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस्लामाबाद के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ की जानिब से की गई और कल जो जलसा हुआ उसके बाद के हालात क्या हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हसन अयूब साहब, बड़े खबर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया हसन साहब आपका। और राय साकिब खलल साहब मौजूद हैं मेरे साथ, सहाफ़ी हैं, अपना बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम भी करते हैं। बहुत शुक्रिया साकिब साहब आपका। अच्छा, मैं अगर राय साकिब आपसे पूछना चाहूँ, कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था, जो वहाँ टोन थी, जो गुफ्तगू थी और जो बातें की गई, मुझे खुशी एक बात की हुई कि वो जो आफरीदी साहब हैं, अब जितना मैं उर्दू समझ पाया हूँ, पश्तो तो मुझे नहीं आती, उन्होंने कोई ऑफेंसिव बात कोई नहीं की और उन्होंने कहा मैं जवाब नहीं देता डीजी ISPR को या कुछ। तो मुझे उससे खुशी हुई कि चलें यार कोई ना कोई तो टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जो शायद खटक साहब ने गुफ्तगू की है, मतलब वफाकी वज़रा को गालियाँ बाकायदा निकाली उन्होंने और बहुत कुछ कहा है और फिर कहा हम D चौक आ जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो कल का जो जलसा था आपके नजदीक उससे मैसेज क्या आया है बाहर? थैंक यू वेरी मच मुनीब साहब। मैं कल के जलसे से पहले, उससे एक दिन पहले इस्लामाबाद खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब भी आपको लेके जाना चाहूंगा, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब, असद कैसर साहब, बैरिस्टर गौर साहब ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं खुद कवर करने आई वाज ऑन स्पॉट और हमारे काफी सारे सहाफियों ने पोक भी किया बैरिस्टर गौर साहब को कि कोई इस तरह की खबर बन जाए, कोई हेडलाइन बन जाए, कोई DG ISPR के खिलाफ स्टेटमेंट आ जाए, कोई इदारे के खिलाफ स्टेटमेंट आ जाए। बट तीनों जो शख्सियात जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राजा साहब हो जाए, बैरिस्टर गौर साहब हो जाए, असद कैसर साहब हो जाए, वो तीनों बहुत मोहतात थे। 2 के बाद में देखा मैंने डिजिटल मीडिया के ऊपर कि असद कैसर साहब की स्पेसिफिक एक स्टेटमेंट जो वफाकी वज़रा के बारे में थी, उसको निकाल कर वो DG ISPR के साथ भी कुछ लोगों ने मंसूब करने की कोशिश की, बट वो फेल्ड अटेम्प्ट थी। उसके ऊपर की बहुत ज्यादा हाइप नहीं बन सकी क्योंकि वो था एक क्लिप अबाउट फेडरल मिनिस्टर्स, 2 फेडरल मिनिस्टर्स की बात कर रहे थे असद कैसर साहब। उसके बाद ये हम सब बहुत कीन थे व्हाट हैपेंस इन पेशावर। हम उस जलसे को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे कि टेम्परेचर को फर्दर आगे लेकर जाना है या टेम्परेचर यहाँ पर कुछ मिनिमम करने की कोशिश की जाएगी। रही बात सुहेल अफरीदी साहब के अपने खिताब की, तो आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी उनसे एक मुलाकात इस्लामाबाद में हो चुकी है जब बाकी सारे सहाफी भी मिले। मुझे वो बड़ी सेंस सी वॉइस लगे, मुझे वो लॉजिकल शख्सियत लगे और उसी का इजहार या उसी का सबूत उन्होंने अपने उस जलसे में भी दिया है। रही बात जो शाहिद खटक साहब या शफी जान साहब के खिताब की है, तो सियासतदानों को मुखातिब करता है और हम उस मुल्क में रहते हैं मुनीब साहब। अनफॉर्चुनेट है, मैं इसको इंडोर्स कभी भी नहीं करूंगा या मैं इसको सपोर्ट कभी भी नहीं करूंगा कि हमने इसी मुल्क के अंदर देखा हुआ है हम पेट फाड़ के पैसे निकालेंगे, लड़काना की सड़कों पे घसीटेंगे, वो भी कभी इंडोर्स नहीं किया जा सकता। मेरे नजदीक वो भी गैर एक रवैया या गैर शाइस्ता सी जुबान है। तो उसी मुल्क के अंदर एक बड़े जज्बाती से MNA ने, जिसका लीडर मुकैयद है पिछले 2-2.5 साल से,
उसने एक वफाकी वजीर को या वफाकी वज़रा को मुखातिब किया है। आई थिंक उसको इग्नोर करके हमें ज्यादा वेटेज देना चाहिए सुहेल अफरीदी साहब की स्टेटमेंट्स को, कि जो इस टाइम वो उन्होंने उसमें कोई ऐसी बात ऑफेंसिव नहीं की, कुछ भी कोई ऐसी बात नहीं की। रीजन बिल्कुल उन्होंने ठीक। कल को लीड करना है, अगर कोई एहतजाज या जो कोई वेट है इस टाइम के ऊपर, वो सबसे ज्यादा सुहेल अफरीदी साहब के कंधों के ऊपर है। और आई थिंक उनका खिताब मतवाजन खिताब था, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि जिससे अच्छा। टेम्परेचर ऊपर ले जाए, जाहिर उन्होंने टेम्परेचर नीचे कोशिश की। अच्छा, ये हसन साहब, शाहिद खटक साहब इस वक्त पार्लियामेंट्री नामजद शुदा पार्लियामेंट्री लीडर हैं पीटीआई के कौमी असेंबली के अंदर। आपका सवाल था डीजीआईएसपीआर को, आप फर्स्ट रो में बैठे हुए थे। इनफैक्ट जब क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हुआ तो गालिबन आपका ही, मुझे जो लगा, पहला शायद सवाल था। और उसके बाद जो गुफ्तगू हुई उसको भी बड़ा तोड़ा मोड़ा गया और कहा गया जी कि वो अफरीदी साहब के मुतालिक की गई है, लेकिन अगर पूरा क्लिप निकाल के कोई देखता तो उसमें अफरीदी साहब का जिक्र नहीं था, वो एक और बातें की गई थी। अब मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि ये जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है कल के जलसे के बाद, सेंटिमेंट क्या है? जो डीजीआईएसपीआर ने तो बड़ा क्लियर, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया इमरान खान साहब को। वफाकी हुकूमत ने कहा जी कोई ऑप्शन नहीं है बातचीत की, ना मुलाकात होगी। फिर इसके बाद क्या है, आगे क्या स्टेप है? एक तो वो है जो हम वाडा साहब की अल्फाज सुन रहे हैं। देखिए, अब सारा जो इन्हिसार है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर है। अब वो कैसा रवैया इख्तियार करती है, क्या वो वफाक के साथ और जो इदारे हैं वफाक के ज़ेर इंतज़ाम उनके साथ ताउन करती हैं, या अपनी रिजिडनेस जो है वो बरकरार रखती हैं। देखिए, इस वक्त 43 अफगान रेफ्यूजीज कैंप्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जिनमें हुकूमत ने जो उनको बंद करने का काफ़ी टाइम हो चुका है कहा हुआ है। 2 कैंप्स बंद किए हैं जी। 41 अफगान रेफ्यूजी कैंप्स आज भी फंक्शनल हैं, वो उनको बंद करने हैं। अब देखते हैं कि दिसंबर 31 की डेडलाइन है, क्या वो उनको बंद करते हैं, उनकी रीपैट्रिएशन के अंदर फेडरल गवर्नमेंट के साथ ताउन करते हैं या नहीं करते। अगर नहीं करेंगे तो वो फेडरल गवर्नमेंट और फिर उसके ज़ेर इंतज़ाम इदारे यकीनी तौर पर उन्होंने हरकत में आना है, क्योंकि ये मामला पाकिस्तान की दाखिली सलामती से जो है वो जुड़ा हुआ है। एक चीज़ तो ये देख लें। दूसरा, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं उसके हवाले से भी अगर ये मनफी प्रोपगंडा किया उन्होंने और उसके रास्ते में अगर रुकावट बने या बयानियाँ बनाने की कोशिश की, क्योंकि इस बयानिए के ज़रिए अफवाज और अवाम के दरमियान तफरीक डालने की कोशिश की जाती है, तो फिर इसका भी कॉन्सिक्वेंस इनको फेस करना पड़ेगा। अब बात यह है कि इतनी रेड लाइन्स ये क्रॉस कर चुके हैं और इतनी पेशेंस जो दूसरी तरफ है, यानी जो इदारा है चाहे और रियासत है, इस तरह मैं कह दूं तो रियासत ने इतनी पेशेंस शो कर चुकी है कि मजीद अब पेशेंस की गुंजाइश नहीं है। कल अडयाला जेल के अंदर मुलाकात तो दूर की बात है, अडयाला के बाहर तक पहुंचना भी मुमकिन नहीं होगा। और कल यानी सख्ती से निपटा जाएगा। 144 इम्पोज्ड है और उसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। ये पहले भी कहा गया था, लेकिन पहले अमल दरामद नहीं था। इस मरतबा ये समझ लें कि फैसला तो ये है, पता नहीं आगे होता क्या है, कि चिड़िया को पर नहीं मारने दिया जाएगा अडयाला के बाहर। अच्छा, बट हसन और इस हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी, मुझे सिर्फ हसन साहब ये बताइएगा कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमने बड़ी बातगात सुनी, आज हमने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू भी सुनी। उन्होंने कहा कि जी जब इलाज आम दवाई से ना हो तो फिर एंटीबायोटिक देनी पड़ती है, ऑपरेशन करना पड़ता है, तो वो फिर यहाँ ऑप्शन तो गवर्नर्स रूल ही है। उसके चांसेस कितने, या वो भी अगर बर्ताव नॉर्मल होगा तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत चलती रहेगी? देखिए, इस वक्त जो यानी सुहेल अफरीदी हैं उनके ऊपर 2 मुकदमात हैं। एक मुकदमा उनका जो इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात है, जो कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक़ है और किसी हद तक कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन का केस भी है। अब देखते हैं कि ये क्या सिमत इख्तियार करता है, क्योंकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये इलेक्शन कमीशन है, उनके ऊपर इतनी ज़्यादा बहुतान तराशी और इल्ज़ाम तराशी की जा चुकी है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि अगर उसमें इनको कॉन्सिक्वेंस बनता हुआ तो इनको फेस करना पड़ेगा। वो इलेक्शन कमीशन बजाय लीनियंट व्यू इख्तियार नहीं करेगा, क्योंकि उसकी तस्दीक की गई है बाय डिज़ाइन और उनको अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की गई है। लेकिन जो सिकंदर सुल्तान राय साहब हैं, वो जब उनको प्रेशर में या अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की जाए तो वो आगे से रिएक्ट करते हैं। मेरे ज़ाती तौर पर मुझे मेरे इल्म में है कि उनको यानी इवन के कोई फैमिली के इन लॉज की तरफ से भी कोई थोड़ा बहुत दबाव था, तो फिर उन्होंने रिएक्ट किया।
वो फिर सरे तस्लीम खान खम नहीं करते, वो आगे से यानी टकरा जाते हैं। तो तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से ट्रोलिंग करने की कोशिश की, तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो उसमें ये होता है कि जहां पर गुंजाइश बनेगी वो उनको स्पेयर नहीं करेंगे। रहा सवाल जो 26 नवंबर से मुतल्लिक केस है उनका एटीसी के अंदर, उसमें भी उनके इख्तियारी होने का जो अमल है, प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अगर उसमें ये पेश होना शुरू हो पड़े और तो फिर इनका ये जो इख्तियारी होने का जो अमल है ये रुक जाएगा और दोबारा यानी रूटीन पर केस आ जाएगा। अच्छा, सुहेल आफरीदी की मुश्किलात हैं जी। सुहेल आफरीदी बरकरार रहते मुझे बाजार दिखाई नहीं दे रहे। आप ये समझ लें कि वो बोल्ड हो जाएंगे। अच्छा, बोल्ड होने की वजूहात हैं क्योंकि वो यानी जुबान के मीठे हैं, लेकिन अमलन वो हर वो काम करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, और बस इश्क इमरान में समझ लें कि वो हर काम कर गुजरने को तैयार हैं। तो अब देखते हैं, अगला 1 महीना है, इस महीने के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसी जो दिसंबर का महीना चल रहा है, लेकिन बज़ाहिर मुझे सुहेल आफरीदी घर जाते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है जो ऐड करना चाहूंगा अब हसन भाई की गुफ्तगू के अंदर। जी 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 हमारी आई थिंक गुफ्तगू जो है वो खैबर पख्तूनख्वा वाला ऑपरेशन, ऑब्वियसली पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन फिर मुझे वापस वो मुलाकात का जो सुहेल अफरीदी साहब से बहुत सारे साहबियों की मुलाकात हुई, उसमें ऑपरेशन के ऊपर बहुत सख्त सवालात किए गए थे उनसे, और एक नहीं तकरीबन हर सहाफी ने ऑपरेशन के ही ऊपर उनसे बात की थी। उनका जवाब जो था मुझे आज भी याद है, ही सेड कि जी हम कब कहते हैं कि हम ऑपरेशन नहीं करने देंगे या हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। वी ऑल दैट वी डिमांड या रिक्वेस्ट इज कि माजी के ऑपरेशंस के एक्सपीरियंसेस को देखते हुए आज खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को लूप में लेकर ऑपरेशन कीजिए। जो मिशरान है हमारे या जो माजी में आईडीपीज थे, उनके हाल अहवाल पूछकर, बैठकर बात करके फिर आगे चलिए ताकि ये ऑपरेशन फैसला कुन हो। सो आई थिंक ऑपरेशन को लेकर भी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट या सुहेल आफरीदी साहब, तो बर, उसमें बर, भी बर, थोड़ी सी बर, 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 एक बात है ना इसमें राय साहब के, देखिए आप वहां पर मौजूद थे उस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर भी जो DGISPR ने दी, उन्होंने 2 बातें बड़ी क्लैरिटी से की हैं, और आई थिंक यू कैन रिकॉल। एक ये कि उन्होंने कहा हमने कब बातचीत से मना किया, हम ख्वारिज से या दहशतगर्दों से बातचीत नहीं करेंगे, एक बात उन्होंने ये की। दूसरी बात, जब कोलैटरल डैमेज का जो एक पूरा नोशन है उसके बारे में उन्होंने कहा कि हमने तो 3 ऑप्शंस की बात की थी, अगर आप हार्बर करेंगे, लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे अपने घरों के अंदर, अपनी जगहों के अंदर दहशतगर्दों के उनकी सहूलतकारी करेंगे, देन देयर इज नो वे आउट, फिर तो आपको उसको रैत बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ये एक स्टेटेड पोजीशन है जो कि DGISPR ने पहले मरतबा नहीं, मुतअद्दिद दफ़ा ब्रीफिंग्स में गए हैं, ये बात उन्होंने रिपेटिटिवली बात सामने रखी है। अब इशू ये है कि तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर हमें एक डिवाइडेड तहरीक इंसाफ इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स नजर आती है। हमें नजर आता है कि गौर खान साहब, असद कैसर साहब, इवन सलमान राय साहब बड़ी मोहतात गुफ्तगू करते हैं। जलसे के अंदर जो है वो कुछ लोग आगे वफाकी वज़रा को गालियां देते हैं, लेकिन फिर डी चौक की बात भी की जाती है। सो खबर क्या है कि क्या तहरीक इंसाफ वाकई सोच रही है कि ये मुफाहमत ही वाहिद रास्ता है आगे बढ़ने का, या उनको अभी भी लगता है कि नहीं, रेजिस्टेंस दिखा के इस्लामाबाद आके डी चौक पे आके कुछ मसला हल होगा? मैं मुनीर साहब इसको खबर बना के तो अपने नाजरीन की खिदमत में गोशगुजार नहीं करूंगा, लेकिन मैं कुछ इन्फॉर्मेशन बेस्ड एनालिसिस आपकी खिदमत में जरूर रख सकता हूँ। ठीक। तो कुछ सेन क्वार्टर्स जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वहां पर ये सीरियसली सोचा जा रहा है और सीरियसली डिस्कस किया जा रहा है कि टेम्परेचर इससे आगे नहीं अप जाना चाहिए, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, टेम्परेचर को नीचे लाने की कोशिश की जानी चाहिए। एंड आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट कि जिस दिन वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो मैं वक्त से थोड़ा सा पहले चला गया था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लीडरान से मेरी मुलाकात भी हुई उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले। मैंने कहा जी व्हाट आर यू गोइंग टू डू, प्रेस कॉन्फ्रेंस का फोकस क्या है? तो मुझे एक साहब हैं, उनके अक्सर टेलीविजन के ऊपर भी हम देखते हैं, डेली टॉक शोज में देखते हैं, मुझे कहते हैं राय साहब परेशान ना हो, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसी ही होगी। एंड मैं एक्सपेक्ट एग्जैक्टली यही कर रहा था कि कोई टेम्परेचर को नीचे लाने की बात हो ना, कोई सेन बात हो, कोई पॉलिटिकल डायलॉग की बात हो, ना कि इल्जाम तराशियां और टेम्परेचर को मजीद ऊपर ले जाने की बात हो। एंड एग्जैक्टली दैट इज व्हाट हैपेंड। तो उस पे ये भी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के भी कुछ जो सोर्सेज मेरे हैं, या जिस तरह हसन भाई के आपके हैं, आप किसी को भी फोन करके चेक कर लीजिए, कोई टेम्परेचर को ऊपर ले जाने की सोच वहां पर भी पाई नहीं जाती। लेकिन हाँ, राइट्स की बात जरूर की जाती है। वो इमरान खान साहब को जेल में मुकैयद रखने के ऊपर बात जरूर करते हैं। वो कहते हैं कि जी हमारी प्रायोरिटीज, जब डायलॉग में कहीं पर भी बैठे तो इमरान खान साहब की रिहाई है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी चीजों के ऊपर वो इत्तेफाक भी करते हैं। लेकिन उसके लिए हालात साजगार बनाना वफाकी गवर्नमेंट का और बाकी स्टेक होल्डर्स का मुनीब सब काम है। जब मेरे अभी रिसेंटली शो के अंदर इकबाल अफरीदी साहब इंकशाफ करके गए कि ये अयाज सादिक साहब से रिसेंट मुलाकात के अंदर अयाज साहब कह रहे हैं हमको कि इमरान खान साहब से मुलाकात जो है वो हम नहीं करवा सकते, हमारी हुकूमत मजबूर है।
जब इस तरह का आगे से बिहेवियर वफाकी गवर्नमेंट का या स्पीकर ऑफिस का उनको मिलता है तो वो बेचारे आई थिंक कहीं पर वो भी मजबूर हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अच्छा। कहीं ना कहीं से अगर इनिशिएट लिया जाए, कुछ ना कुछ इनिशिएट किया जाए, कोई एक आधा स्टेप लिया जाए कि चीजों को नॉर्मल करने की जानिब गवर्नमेंट भी बढ़े, तहरीक इंसाफ भी बढ़े, तो बिलीव यू मी कि आज भी कुछ नहीं बिगड़ा, पहले ही नुकसान बहुत हो गया, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। अच्छा, हम बट उसकी कैलकुलेशन ठीक। कई साल कैलकुलेशन में करेंगे जितना नुकसान हो चुका है, लेकिन अबाउट टाइम कि दिस इज अबाउट यू मी एंड 24 करोड़ पाकिस्तानी, हम सबके बारे में है ना। बिल्कुल ठीक है। About अच्छा अच्छा, जरा एक हसन अयूब साहब ये बताइएगा, क्या अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है, खासतौर पे एक्स अकाउंट जहां से ये ट्वीट्स की जाती हैं फील्ड मार्शल के मुतालिक सब कुछ, आज बाय द वे हम सब के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त दिन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के दिफाई एतबार से भी, कि आज CDF हेडक्वार्टर का बाकायदा आगाज़ हो गया, इनाग्रेशन हो गई, बड़ा एक पुरवकार तकरीब थी। मुझे ये बताइए कि अगर ये सोशल मीडिया PTI से मंसूब जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, हसन साहब, अगर ये बंद हो जाएं तो क्या टेम्परेचर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, मुलाकातें भी मुमकिन हो सकेंगी, हालात बेहतर हो जाएंगे? देखिए कि सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद हो जाएं और ये जहर उगलना छोड़ दें तो तहरीक इंसाफ की ज़्यादा मुश्किलात तो इसी सोशल मीडिया ने जो है वो खड़ी की हुई हैं। अली मीन को किसने विलन बनाया? तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने, और ये मुकम्मल गिरफ्त है इसके ऊपर अलीमा खानम की और जबरान इलियास की। वो लोग जो तहरीक इंसाफ के ऑन ग्राउंड जो लीडरशिप है, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो विक्टिम होते हैं इसके। अली मोहम्मद खान की थोड़ी बैशिंग हुई है, आप देख लें कि किसको, शरफदल मरवत को उन्होंने जो है वो गालम गलोच की उसके खिलाफ, जो थी क्या नाम है डॉक्टर जरका, उनको, जैन कुरैशी, कौन महफूज है इससे, इनके सोशल मीडिया से, सिवाय इमरान खान के या अलीमा खानम के, यानी हर एक को उन्होंने गद्दार कह दिया। अच्छा, जो NDU वर्कशॉप में गए उनको मीर सादिक मीर जाफर कह दिया। अब इमरान खान ने मालूम नहीं कहा या नहीं कहा, लेकिन जबरान इलियास और अलीमा खानम ने जरूर कह दिया। अब देखना यह है कि जो लोग कहते हैं कि हालात हम करते हैं ठंडे, तो वो लोग जो हैं उनकी अहमियत क्या है, उनको पूछता कौन है, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कितनी वेटेज दी जाती है, देखना तो ये है। उन बेचारों के अपने पल्ले कुछ नहीं है तो वो क्या गारंटी दे सकते हैं, उनकी गारंटी को कौन मानेगा? एक चीज तो ये होगी। दूसरी बात, आपने जो CDF की आज बात की, तो देखें कैसा है कि यानी 3 साल पहले 3 साल पहले की बात है कि यही इससे चंद दिन पहले की बात है कि जो सैयद आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक साजिशें हो रही थी कि किसी तरीके से उनको आर्मी चीफ ना बनने दिया जाए। फिर देखें कि अल्लाह ताला को क्या मंजूर था, ना सिर्फ वो आर्मी चीफ बने बल्कि पाकिस्तान के पहले कानूनी फील्ड मार्शल का एजाज उनको मिला। फिर आज पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे पर उनको तरक्की मिली। तो ये अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी है और बड़ी कोशिश हुई थी। ना सिर्फ जनरल फैज हमीद कोशिश कर रहे थे, बल्कि उनके साथ हैंड इन ग्लव थे इमरान अहमद न्याजी साहब, जो उन्होंने वहां से अपना एक लॉन्ग मार्च शुरू किया था। बल्कि आपको बताऊं कि 25 मई वाला लॉन्ग मार्च भी बुनियादी मकसद यही था कि कहीं ये आर्मी चीफ ना बन जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको जो इज्जत देनी थी वो दी। फिर वो दुनिया ने उनको मार का हक का फाते भी देखा, और आज देख लें कि पाकिस्तान के लिए ही इज अ ब्रिंगर ऑफ प्राइड फॉर एंटायर नेशन। तो ये अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी। उनकी एब्सेंस के अंदर पूरे वर्ल्ड लीडर्स के सामने जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनकी तारीफ करते हैं कि इज अ टफ मैन। अल्लाह जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, तो ये एक बंदे को अल्लाह ताला इज्जत दे रहा है। तो कोशिश तो बड़ी हुई थी, और मेन इशू क्या था कि उन्होंने इनकी फैमिली, जिस केस में आज जो 190 बिलियन पाउंड के अंदर जो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का केस है, सजा काट रही है ना 14 साल। बिल्कुल सही। तो इसी के हवाले से बताया था कि जनाब अपने घर के अंदर देखें कि हो क्या रहा है। तो ये बात है, वो चीज से इमरान खान साहब ऑफेंड हो गए, क्योंकि उस वक्त जो है वो अपने आप को वो लार्जर देन लाइफ समझ रहे थे, लेकिन आज वो डियाला के चांसलर हैं सर। ये ग्राउंड रियलिटीज हैं। बस देखिए क्या हो सकता है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब राय साकिब खलील साहब का और जनाब हसन का। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।